नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दोनों हाथों से लूट रही जनता, नेताओं की मिली भगत से कट रही अवैध कॉलोनियां, अधिकारी भी केवल खानापूर्ति कर रहे, आंखें मूंदे बैठा है प्रशासन। आखिर जनता लूट रही है, लगातार लूट रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आम जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है, और उस लूट में बहुत लोग शामिल दिख रहे हैं, वरना एक किसी शख्स की हिम्मत नहीं कि वो इतने बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनी काट दे। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है हमारे हरियाणा में। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि हरियाणा का एक ऐसा इलाका जिसमें लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, लोगों की, आम जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुट रही है, और इलाके का नाम हिसार। हिसार हरियाणा का वो शहर जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, व्यावसायिक रूप से जिसका अपना एक अलग ही महत्व है। आज हिसार के चारों तरफ किसी भी रोड पर निकल जाइए, हर तरफ अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, कॉलोनियों में प्लॉटिंग हो रही है, खेती की जमीनों पर कंक्रीट के महल बनाए जा रहे हैं, और खेती की जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं, कॉलोनियां काटी जा रही हैं। ये कॉलोनियां जब काटी जाती हैं तो ग्राहकों को लुभाने के लिए एक एक साल का टाइम दिया जाता है, 3-3 महीने में किस्त ली जाती है 25-25% के हिसाब से। लोगों को इस तरह से बहकाया और बरगलाया जाता है कि किसी भी तरह से एक बार चंगुल में फंस जाए, एक बार टोकन मनी मिल जाए, यानी एक बार साई के पैसे मिल जाएं, उसके बाद साई आदमी बहुत मुश्किल से, कोई रेयर केस में छोड़ता है। और उसके बाद जब एक बार वो फंस गया तो फिर जो आदमी खुद फंस जाता है इस भंवर जाल में, वो फिर अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसियों को, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को भी प्रेरित करता है कि आप भी वहां प्लाट लीजिए। वो चाहता यह है कि मेरा कोई यहां पड़ोसी बने, लेकिन उसको यह पता ही नहीं है कि जहां आप प्लॉट ले रहे हैं वो तो अवैध कॉलोनी है। डीटीपी जो एक विभाग है जिसका काम ही यह है कि अवैध कॉलोनियां ना पनपे, उन पर बुलडोजर फेरा जाए। लेकिन डीटीपी डिपार्टमेंट क्या करता है? चाय, पानी, भुजिया, बिस्कुट खा करके केवल कहीं कोई पिल्ली ईंट जो होती हैं उनसे कोई नीम भरी हुई है, उस पर 4 जो है मुंह उसके जेसीबी के मार दिए और ये तीसरी कर दी। कहीं कोई कच्ची गली है, उसमें 4 जो है जेसीबी के मुंह मार दिए और उससे जो है काम चल गया। जो बड़ी बड़ी इमारतें बढ़ रही हैं, है उनको फोड़ने की किसी की हिम्मत? या उससे पहले इन अवैध कॉलोनियों में जब ये कटती हैं तभी क्यों नहीं कार्रवाई होती? हिसार का एक वाक्य मैं आपको बताता हूं दर्शकों। बाकायदा डीटीपी ने एक चिट्ठी जारी की कि यह कॉलोनी अवैध है और उस कॉलोनी में घर बन रहे हैं। डीटीपी के चिट्ठी जारी करने के बाद, इसका मतलब डीटीपी के संज्ञान में है मामला, डीटीपी डिपार्टमेंट के, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। हिसार के जिला उपायुक्त हो, हिसार का प्रशासन हो, आंखें मुंडे बैठा है। या तो इस प्रशासन को, जिला उपायुक्त से लेकर के डीटीपी डिपार्टमेंट से लेकर के और अन्य संबंधित विभागों को यह पता है कि यह कॉलोनियां किसी रसूखदार व्यक्ति की हैं, अगर छेड़ दी तो समस्या हो जाएगी, या कोई अन्य मिली भगत है, या ये अधिकारी अपने काम के प्रति जवाबदेह ही नहीं है। आज हिसार में चाहे तोशाम रोड की बात कर लें, कैमरी रोड की बात कर लें, यहां तक कि तोशाम से कैमरी रोड, तोशाम रोड से कैमरी रोड का एक 33 फुटा रोड है, उस पर आए दिन इतनी अवैध कॉलोनियां लगातार कट रही हैं, कोई नहीं बोलने वाला।
तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं ग्राहकों को। चाहे राजगढ़ रोड की बात कर लें, बगड़ा रोड की बात कर लें, मिर्जापुर रोड की तरफ बात कर लें, हांसी रोड की तरफ बात कर लें, कहीं भी किसी भी इलाके की तरफ, अग्रोहा रोड की तरफ देख लें, बरवाड़ा रोड की तरफ देख लें, हर तरफ अवैध कॉलोनियां लगातार कट रही हैं। क्या जिले का जिला उपायुक्त हो या डीटीपी हो या अन्य प्रशासनिक अमला जमला हो, क्या वो इन रोडों पर नहीं गुजरते? क्या उनको यह आभास नहीं है कि यहां प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, अवैध हैं ये प्लॉटिंग, और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं? जब कोई डीटीपी विभाग में शिकायत कर दे तो एक चिट्ठी जारी कर देते हैं कि ये अवैध कॉलोनी है, प्लाट लेने से बचें, और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, 0/0। जो हिसार के गलियारों में चर्चाएं, विशेषकर तोशाम रोड पर जो एक कॉलोनी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि सत्ताधारी दल के 2 बड़े नेताओं का आशीर्वाद कॉलोनी काटने वालों को मिला हुआ है। ना केवल उस रोड पर, बल्कि चाहे बालसमंद रोड की बात कर लें, वहां भी इस तरह की चर्चाएं हैं कि यहां भी बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं इन कॉलोनियों को काटने में। किसी का हिस्सा है सीधा, कोई हिडन पार्टनर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उससे पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब बार बार कहते रहे कि अप्रूव्ड कॉलोनीज काटिए, बाकायदा जो है रेरा अप्रूव्ड हो। और हिसार में तो हालात यह है कि जो कॉलोनी रेरा से अप्रूव्ड ही नहीं है, उसको भी रेरा अप्रूव्ड बता करके प्लॉट बेचे जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। संबंधित अधिकारी केवल जनता को भ्रमित कर देते हैं एक बार, और जब वहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, चाहे हमने बहुत बार देखा है, जो लोग कॉलोनी काटते हैं वही उसमें अपना एक मकान बना लेते हैं, और उसकी देखा देखी फिर लोग प्लॉट लेना शुरू कर देते हैं कि जब ये मकान बन गया, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर हम भी ले लें। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, डीटीपी के डिपार्टमेंट को, जिला प्रशासन को तुरंत प्रभाव से इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेकर के हिसार की जितनी अवैध कॉलोनियां हैं उन पर ढंग की कार्रवाई करने की जरूरत है। केवल लीपापोती की जरूरत नहीं है कि कहीं 2 जगह से सड़क उखाड़ी और इतिश्री कर दी। हांसी में भी यही हालात हैं, बरवाड़ा में भी यही हालात हैं, उकलाना में भी यही हालात हैं, अग्रोहा में भी यही हालात हैं, लेकिन जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। और जनता, लाखों करोड़ों रुपए जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई, ये कॉलोनाइजर जो अवैध कॉलोनी काटते हैं वो अपने घर ले जाते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। और इन कॉलोनियों के हालात कई कई सालों तो छोड़िए, कई कई दशकों तक ये डेवलप नहीं हो पाती। मैंने खुद देखा है, जो कॉलोनी 2007-8 में कटी हो, आज 2025 जाने को है, लगभग 18-19 साल हो गए हों, वो आज तक डेवलप नहीं हुई। कई तो ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें एक घर भी नहीं बना, और उसके बावजूद पूरी तरह से अवैध मामला। ना सड़कें हैं वहां, ना बिजली की सुविधा, ना सीवर की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना अप्रूव्ड, और उसके बावजूद लोगों को, आम जनता को केवल बहका करके और सस्ते के चक्कर में फंसाया जा रहा है। अब हालात यह है कि इन अवैध कॉलोनियों के लगातार कटने से प्लॉटों के जो रेट हैं वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सस्ते भाव में खेत की जमीन लेकर के ये कॉलोनाइजर महंगे भाव में प्लाट काट देते हैं, और फिर जो आमदनी होती है उस आमदनी से अपना फायदा अप्रूव्ड कॉलोनी में पैसा लगा करके या सेक्टरों में पैसा लगा करके वहां मार्केट को अप कर देते हैं। दोनों हाथों में लड्डू हैं इनके, दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, और आम जनता दोनों हाथों से लुट रही है, पिट रही है। ना केवल हिसार जिले की बात, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भी यही हो रहा है। अलग अलग शहरों से हमारे पास यही खबरें आ रही हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि आपके इलाके में भी अगर कहीं अवैध कॉलोनियां कट रही हैं तो आपके इलाके का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप दर्शक जरूर अपनी राय रखें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आप दर्शक यह भी राय रखें कि संबंधित विभाग को इन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, आम जनमानस से कोई मुद्दा आपके जेहन में हो, तो आप जरूर कमेंट करें। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, संबंधित विभागों से यह अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगा करके
हरियाणा की जनता को दोनों हाथों से लूटने से बचाया जाए। लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।